सुंदरवन जंगल बहुत ब्यूटीफुल था। वहां बहुत सारे ट्रीज उगते थे। ऊंचे ऊंचे ट्रीज शान से खड़े रहते थे और छोटे ट्रीज खूब फैले हुए थे। हर तरफ हरी हरी पत्तियां थीं। एनिमल्स वहां हैप्पीली रहते थे, बड़े एनिमल्स भी और छोटे भी। सब अच्छे फ्रेंड्स की तरह थे। सूरज बहुत ब्राइटली चमकता था। बर्ड्स अपने स्वीट सॉन्ग्स गाती थीं। मिट्ठू एक छोटा सा पैरट था। उसके फेदर्स ब्राइट ग्रीन थे। उसकी बीक प्यारी सी रेड थी। वो बहुत बहुत क्लेवर था। उसे बहुत ऊंचा फ्लाई करना पसंद था। वो जंगल में सब कुछ देख लेता था। मिट्ठू हमेशा चीरफुल रहता था। वो सबसे प्यार से बात करता था। उसे जूसी फ्रूट्स खाना बहुत पसंद था। वो सबका सच्चा फ्रेंड था। गजराज एक बहुत बिग एलिफेंट था। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। उसके टस्क्स लंबे और वाइट थे। वो भारी स्लो स्टेप से चलता था। थंप 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 उसके पैर चलते थे। गजराज को खुद पर बहुत प्राउड भी था। उसे लगता था वो सबसे बेस्ट है। वो मानता था कि वो किंग है। वो अक्सर अपनी स्ट्रेंथ दिखाता रहता था। वो छोटे एनिमल्स की बात कम ही सुनता था। सुंदरवन में लाइफ ज्यादातर काम थी। गजराज शान से निकलता था। दूसरे एनिमल्स हमेशा रास्ता दे देते थे। वो थोड़ा डरते भी थे। मिट्ठू पेड़ों से गजराज को देखता था। उसने गजराज का बड़ा प्राइड देखा। वो चाहता था कि गजराज थोड़ा और काइंड होता, लेकिन जंगल की हार्मनी बनी रही, शांति बनी रही कुछ टाइम के लिए। चेंज बस आने ही वाला था। एक सनी मॉर्निंग ट्रबल शुरू हो गया। गजराज द एलिफेंट को प्यास लगी थी। वो क्लियर रिवर की तरफ गया। रिवर के पास एक स्पेशल झाड़ी थी। उसमें स्वीट रेड बेरीज लगती थीं। छोटी बर्ड्स को ये बेरीज बहुत पसंद थीं। मिट्ठू को भी वो बहुत पसंद थी। गजराज उस दिन केयरलेस था। उसने अपने बिग फीट से झाड़ी को क्रश कर दिया। उसे तो जैसे पता भी नहीं चला। मिट्ठू द पैरट ने ये होते हुए देखा। उसका छोटा सा दिल काफी सैड हो गया। वो नीचे फ्लाई करके गजराज से बात करने आया। गजराज जी, उसने पोलाइटली कहा, आपने हमारी बेरी की झाड़ी क्रश कर दी। प्लीज थोड़ा केयरफुल रहने की कोशिश कीजिए। गजराज ने अपनी हाइट से नीचे देखा। उसने उस टाइनी ग्रीन पैरट को देखा। वो जोर से बिग लाफ हंसा। अरे छोटे से, वो गरज कर बोला। गजराज सच में बहुत रूड था। ये पूरा जंगल मेरा है, वो चिंघाड़ा। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। तुम जैसे स्मॉल क्रीचर्स को चुप रहना चाहिए। फिर उसने अपनी ट्रंक से पानी उड़ाया। बेचारा मिट्ठू तो ऑलमोस्ट गीला ही हो गया था। मिट्ठू को एकदम से एंगर आया, लेकिन वो काल्म और कंपोज्ड रहा। उसे पता था एंगर सोल्यूशन नहीं है। दूसरे एनिमल्स चुपचाप देख रहे थे। मिट्ठू ने सीधा गजराज को देखा। उसकी छोटी ब्राइट आईज करेज से चमक रही थी। वो खुद को डरने नहीं देगा। वो गजराज को सबको बुली नहीं करने देगा। सिर्फ बिग होना ही सब कुछ नहीं होता गजराज जी, मिट्ठू बोला। उसकी वॉइस छोटी थी पर फर्म थी। विजडम भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गजराज ने गुस्से से जोर से स्नॉट किया। विजडम? तुम जैसे लिटिल बर्ड से? उसने मिट्ठू को चैलेंज किया। प्रूव करो, अगर तुम सच में कर सकते हो तो। मिट्ठू ने फिर बहुत क्विकली सोचा। उसके पास एक सच में क्लेवर आइडिया था। वो काफी सिंपल प्लान था, लेकिन उसमें ब्रेन्स चाहिए थे, सिर्फ ब्रॉन नहीं। उसने एक ऊंचे मैंगो ट्री को देखा। उसके टॉप पर जूसी मैंगोज लगे थे। वहां की ब्रांचेस बहुत थिन थीं, सच में बहुत बहुत थिन ब्रांचेस, एक हैवी एलिफेंट के लिए बहुत थिन। ये उसका गोल्डन चांस था। मिट्ठू एक प्लेफुल साउंड में चर्प किया। गजराज जी, क्या आपको वो मैंगो ट्री दिख रहा है? सबसे ऊपर वाला मैंगो कितना स्वीट लग रहा है। क्या आप प्लीज उसे हमारे लिए ला सकते हैं? अगर आप इतने माइटी और स्ट्रांग हैं तो ये आपके लिए बहुत इजी होना चाहिए। गजराज ने ट्री की तरफ ऊपर देखा। मैंगो सच में बहुत हाई था। ब्रांचेस काफी वीक लग रही थी, लेकिन उसका प्राइड बहुत बहुत बिगर था। गजराज ने मैंगो तक पहुंचने की हार्ड ट्राई की। उसने अपनी लॉन्ग ट्रंक को दूर तक स्ट्रेच किया। ऊपर 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 वो गई, लेकिन मैंगो अब भी बहुत हाई था। उसने स्टर्डी ट्री को शेक करने की ट्राई की। ट्री उसके लिए बहुत स्ट्रांग था। उसने उस पर क्लाइंब करने की भी ट्राई की, लेकिन वो थिन ब्रांचेस के लिए बहुत हैवी था। वो बहुत एफर्ट से हाँफने लगा। मिट्ठू तो इतनी इजीली ऊपर फ्लाई कर गया। मिट्ठू थिन ब्रांच पर बैठ गया। उसने अपनी बीक से पका हुआ मैंगो तोड़ा। फिर वो प्राइज लेकर नीचे फ्लाई कर आया। उसने वो स्वीट मैंगो गजराज को ऑफर किया। गजराज बहुत बहुत सरप्राइज था। उसे बहुत शर्म भी आ रही थी। एक छोटे से पैरट ने वो कर दिया जो वो नहीं कर सका। उसके इमेंस प्राइड को बहुत हर्ट हुआ। उसने छोटे मिट्ठू को देखा। उसे मिट्ठू की आईज में कोई मजाक नहीं दिखा। दूसरे सारे एनिमल्स अमेज थे। उन्होंने पूरा सीन देखा था। उन्होंने देखा कि टाइनी पैरट ने सिखाया। बिग एलिफेंट को एक लेसन सिखाया। उन्होंने अपने छोटे विंग्स से क्लैप किया।
वो हैप्पीली चहचहाने और फुदकने लगे। सबने मिट्ठू के लिए लाउडली चीर किया। मिट्ठू कितना क्लेवर है, एक स्क्विरल ने कहा। मिट्ठू कितना ब्रेव है, एक डीर ने कहा। उन्हें हैप्पी फील हुआ और सेफ भी। गजराज वहां बहुत क्वाइटली खड़ा रहा। उसे पहली बार खुद छोटा फील हुआ। उसे अपना फूलिश प्राइड समझ आ गया। उसके एरोगेंस ने उसे ब्लाइंड बना दिया था। मिट्ठू ने एलिफेंट से जेंटली बात की। गजराज जी, यहां सब इंपॉर्टेंट है, बिग हो या स्मॉल, हम सबकी एक जगह है। हम सबकी अपनी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं। हमें हमेशा एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके वर्ड सच्चे थे और बहुत काइंड थे। गजराज ने अपना ह्यूज हेड धीरे से हिलाया। उसने सभी स्मॉल एनिमल्स को देखा। उसे अपने बिहेवियर के लिए सच में सॉरी फील हुआ। तुम सही कह रहे हो प्यारे मिट्ठू, उसने सॉफ्टली कहा। उसकी वॉइस धीमी और हम्बल थी। मैं रॉन्ग था, मुझे बहुत प्राउड था। मैं अब से और केयरफुल रहूंगा। मैं हर एक की रिस्पेक्ट करूंगा। जंगल के एनिमल्स ने उसके वर्ड सुने। उन्हें होप की एक नई वेव महसूस हुई। उस मेमोरेबल डे से सुंदरवन चेंज हो गया। वो और भी हैप्पियर प्लेस बन गया। गजराज ने सच में हम्बल होना सीखा। वो अपनी ग्रेट स्ट्रेंथ दूसरों की हेल्प करने में यूज करने लगा। मिट्ठू की विजडम की सब रिस्पेक्ट करते थे। उन सब ने एक बहुत बिग लेसन सीखा। विजडम और यूनिटी बहुत पावरफुल होती है। करेज किसी भी साइज में आ सकता है। साथ मिलकर वो लाइफ को ब्यूटीफुल बनाते हैं। जंगल सच्ची गहरी हार्मनी में रहने लगा।